हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कंप्यूटर सीरीज के डे 2 में। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में बस लैपटॉप या डेस्कटॉप की इमेज आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी कलाई पर बंधी घड़ी, पेट्रोल पंप की मशीनें और मौसम भविष्यवाणी करने वाली बड़ी-बड़ी मशीनें, ये सब भी कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? चलिए इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की, जिसके अंदर पहला जो कंप्यूटर का प्रकार होगा वो होगा कार्य प्रणाली के आधार पर। मतलब ये काय पर बेस्ड होगा? मैकेनिज्म पे। मतलब जो इनके काम करने के तरीके के आधार पर हम इनको बांटेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि भौतिक घटनाओं पर आधारित होता है, या फिर बोल सकते हैं भौतिक घटनाओं पर कार्य करने वाला। मतलब ये गिनती नहीं करता, बल्कि मापता है। मापने का मतलब है मेजर करना। मेजर क्या करता है? जैसे ये मेजर करता है दाब को, ताप को। दाब हो गया, ताप हो गया, स्पीड हो गई। अब अगर बात करें कि दाब को नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, दाब को अक्सर बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ताप को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। लेकिन एनालॉग के अंदर वो पुराने वाला थर्मामीटर आएगा, है ना। और स्पीड के अंदर उसको नापते हैं स्पीडोमीटर से। तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, जो पहले बाइक में अपना स्पीडोमीटर होता था, जिसमें सुई होती थी और अभी भी चलती है वो, तो उस बस सुई का ऐसे घूमना ही एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण हो जाएगा। चलिए, एनालॉग के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जो ये लिखा है ना डिजिट, इसका मतलब ये होता है अंक। वो अंक का मतलब ये है कि 0 और 1 जो कि बाइनरी फॉर्म होते हैं, डेटा को 0 1 बाइनरी भाषा में परिवर्तित करके समझते हैं। अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें,
तो इसके अंतर्गत डेस्कटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल, मोबाइल और कैलकुलेटर वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर वहीं हम बात करें तीसरे टाइप की, तो ये होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो चीजों का मिश्रण। दो चीजों का मिश्रण से यहाँ क्या मतलब है? एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों से मिलकर बने कंप्यूटर ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो उनके बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है ना, जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है, तो जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो जो पेट्रोल जा रहा होता है उसके फ्लो को नापने के लिए एनालॉग प्रयोग होता है, और वहीं जो रीडिंग ऊपर दिखती है वो हमें कि कितने रुपए हुए हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है। तो इसमें इस प्रकार दोनों से कंप्यूटर आ जाते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। वहीं से हम बात कर लें हॉस्पिटल में प्रयोग होने वाली आईसीयू मशीन हो या फिर ईसीयू ईसीजी मशीन हो, सॉरी ईसीजी मशीन, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के। वहीं अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें, इसके दूसरे टाइप से मतलब क्या है? कार्य प्रणाली के आधार पर तीन ही होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो ये होता है आकार व क्षमता के आधार पर। दूसरा जो कंप्यूटर का प्रकार है वो क्या है? आकार और क्षमता के आधार पर, तो साइज उनकी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में अगर इसे समझे तो इसका दूसरा नाम होता है, इसको पीसी कंप्यूटर या इसी का फुल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये आज का आधुनिक कंप्यूटर होते हैं, मतलब आज के जो कंप्यूटर होते हैं वो, तो आज के जो आधुनिक कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड ही हैं। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें
तो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसको बनाया है इंटेल कंपनी ने। अगर इनके हम साइज की बात करें तो इस साइज में इसकी साइज बहुत कम होती है, मतलब साइज बहुत छोटा होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें लैपटॉप, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप, पाम टॉप, पाम टॉप के अंदर आपका स्मार्टफोन आ जाता है। वहीं अगर बात करें तो इसी में नोटबुक, नोटबुक हो गई, टैबलेट, ये सब इसी के एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर के। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में ये माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में वो जहां माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था, वहीं मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका छोटे से मध्यम कंपनियों के सर्वर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में एक फेमस एग्जाम्पल है PDP-8। इसका मतलब है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। बस मिनी कंप्यूटर के बारे में इतना ही। इसके बाद समझेंगे। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये साइज में बहुत विशाल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में बहुत विशाल होते हैं। इनका इस्तेमाल अधिकतर बल्क डेटा प्रोसेसिंग, इसी को कह सकते हैं कि जटिल डेटा के लिए इसका जटिल गणनाओं के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इसका अगर बल्क डेटा प्रोसेसिंग की हिंदी की बात करें तो उसका मतलब होता है विशाल डाटा का प्रसंस्करण। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज किया जाता है रेलवे रिजर्वेशन में, क्योंकि रिजर्वेशन कोई एक बंदा तो कर रहा होता है। इसके रिजर्वेशन करते टाइम हजारों बंदे एक साथ, हजारों यूजर कर रहे होते हैं, तो ऐसे में तो मशीन हैंग पड़ जाएगी। तो इसलिए इनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है।
सेम ऐसे ही बैंकों का सर्वर। अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में IBM 4381 और सेकंड बात करें तो इसकी एक सीरीज है ICL39, एक साइबर सीरीज है। इन सब में मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगर हम नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करें तो इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, अगर इस सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले तो ये कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग फ्लोटिंग फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या में नापी जाती है, तो वो है फ्लॉप्स। वहीं अगर हम बात करें इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जैसे अगर मौसम की भविष्यवाणी बताने वाली मशीनों में, क्योंकि वहाँ छोटे मोटे कंप्यूटरों से काम नहीं चलता। मौसम की भविष्यवाणी हो गई, स्पेस स्पेस अनुसंधान में, रोबोटिक्स में, लड़ाकू विमान जो कि सेना के लिए बनाए जाते हैं, लड़ाकू विमानों में, मेडिकल रिसर्च में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर को। हम्म, सुपर कंप्यूटर का पिता, तो वैसे तो एक सेकंड, हाँ, वैसे तो इन्हें कहा जाता है सीमोर क्रे को, सीमोर क्रे को। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। ये बात है जब भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर क्रे 10 मांगा था, क्रे एक्स मांगा था, तो उस समय इन्होंने देने से मना कर दिया था। तो राजीव गांधी की जब सरकार थी तो उस समय डॉक्टर विजय भटकर, बात कब की है? 1991 की। डॉक्टर विजय भटकर के सानिध्य में सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो
1991 में पहला कंप्यूटर बन के जो तैयार होता है वो था, सेकंड, परम परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। वहीं अगर बात करें तो वर्तमान वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है एरावत। कौन सा? एरावत। एरावत। इसके अलावा दो नाम और याद रख लीजिएगा। प्रत्युष और मेहर। ये भी भारत के ही सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये था सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये तो कंप्यूटर के प्रकार हो गए। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि जैसे सर्वर कंप्यूटर क्या है। सर्वर कंप्यूटर, तो इसमें आप लिखेंगे वह कंप्यूटर या वह मैन कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर्स को वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर्स को डेटा, फाइल, वेबसाइट, डेटा फाइल, वेबसाइट, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर आदि सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये है मैन कंप्यूटर। कलर चेंज कर लो एक सेकंड। ये है मैन कंप्यूटर, इसको हम बोल रहे हैं सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर ये अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को ये सब सेवाएं दे रहा है। बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, बस एग्जांपल समझाया मैंने। मतलब एक कंप्यूटर मैन कंप्यूटर रहेगा और उससे जुड़े हुए कई सारे कंप्यूटर होंगे जिनके द्वारा डेटा को मैनेज करता है। फिर चाहे वो तुम्हारे स्कूल का डेटा हो या फिर फाइल्स हो या फिर एक साथ वेबसाइट को चलाना हो, इंटरनेट के बारे में, सॉफ्टवेयर किसी भी चीज को लेके हो, तो एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। अगर अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे बैंक का सर्वर हो गया, वहीं गूगल का सर्वर हो गया, यूट्यूब का सर्वर हो गया,
आप मान लो स्कूल स्कूल का भी सर्वर हो सकता है। जैसे अमेज़न कंपनी का सर्वर हो गया। ये सब इसके उदाहरण हैं कि आप सर्वर कंप्यूटर कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है। वहीं अगर बात करें एम्बेडेड कंप्यूटर की, कौन-सा? नेक्स्ट होगा एम्बेडेड हिंदी में इसको एम्बेडेड ही कहा जाता है। इसके बारे में क्या ज़रूरी है समझना? तो ये एक विशेष प्रणाली होती है जो पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित का मतलब क्या है? पहले से बने हुए प्रोग्राम, पूर्व निर्धारित प्रोग्राम को स्वचालित करती है। इसके अंतर्गत जैसे ऑटोमेटिक चलने वाली कार्स, इसी में वॉशिंग मशीन क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक छोटा-सा कंप्यूटर की चिप लगी होती है। तो वही मैंने जैसे कहा कि पूर्व निर्धारित प्रोग्राम पहले से इसमें फिक्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्मार्ट वॉच की, ये सब एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है एटीएम मशीन। चलिए, तो ये रहे सब कंप्यूटर के प्रकार। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। इस टॉपिक से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से बन सकते हैं? महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानेंगे। तो ये है कि पहला, तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दुनिया का, पहले दुनिया की बात करें कि भारत की बात करें? तो हम पहले बात करेंगे भारत की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसको आप लिख लेंगे परम 8000। और अगर हम बात करें कि दुनिया का, एक सेकेंड कर लेते हैं, दुनिया का पहला सफल सफल ही बोलेंगे इसको, पहला सफल कंप्यूटर कौन सा था? ये था क्रे वन। जिसको किसने बनाया था? सीमोर क्रे ने, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था वो किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था किस कंपनी? सीडेक कंपनी ने। सीडेक कंपनी के सहयोग से बनाया गया था, ये अपन इसको ऐसे कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर की फादर ऑफ
मॉडर्न कंप्यूटर की। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ये। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, ना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर बात करें कि स्पीड की, पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल कंप्यूटर की। स्पीड ऑफ नॉर्मल कंप्यूटर। तो नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है? ये मापी जाती है MIPS या MOPS। अब MIPS और MOPS का मतलब क्या है? तो यहाँ मतलब MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और वहीं MOPS की बात करें तो बस इसमें अंतर ये है कि O की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन की जगह मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। और अगर स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या में नापी जाती है? फ्लॉप्स में। इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही चुका था। और आपको ये कमेंट में बताना है कि मैंने क्या बताया था फुल फॉर्म। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास कंप्यूटर के बारे में। आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी और यहाँ से बनने वाले इंपोर्टेंट सवालों को मैंने कवर किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।